दोस्तों नमस्कार। मैं विष्णु सोनी, टारगेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेपियर टाउन, जबलपुर। आज के इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम में एंट्री करना बताऊंगा जनरल वाउचर से। ठीक है ना। जनरल वाउचर की मैं आपको कुछ एंट्री सेट, कुछ ट्रांजैक्शन है जो मैं आपको करना बताने वाला हूँ। जनरल जनरल जैसे पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, परचेज, कॉन्ट्रा आपने इसके पहले देखा। इसी तरह से एक वाउचर होता है जनरल। जनरल में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनरल में वे सभी एंट्री की जाती है जो पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, परचेज एवं कॉन्ट्रा वाउचर के द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा में बैंक और कैश का होना जरूरी है। एवं सेल एवं परचेस में सेल अकाउंट और परचेस अकाउंट का होना जरूरी है। परंतु कुछ एंट्री इस प्रकार की होती है जिसमें हम कैश, बैंक, परचेस अथवा सेल कोई भी अकाउंट यूज नहीं होता। इस प्रकार की सभी एंट्री जनरल के अंतर्गत की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि इसमें मुख्य रूप से जो एंट्री की जाती है वो है परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और एसेट्स की। ठीक है ना। अथवा कोई एडजस्टमेंट की एंट्री। यहाँ पर बताया गया है कि यदि कोई एसेट्स उधार में खरीदे या बेचा जाता है तो इसकी एंट्री जनरल में की जाएगी, और यदि कोई एसेट्स अपन नगद में खरीदते हैं या नगद में बेचते हैं तो उस कंडीशन में उसकी एंट्री पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर से की जाती है। ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता रहा था कि Alt+D टू डिलीट एनी वाउचर या लेजर। यहाँ पर लिखा है कि लेजर या वाउचर को डिलीट करने के लिए ऑल्ट के साथ डी का उपयोग किया जाता है, लेकिन लेजर को डिलीट करने से पहले उस अकाउंट में बने सारे जो वाउचर एंट्री है वो डिलीट करना होगा। ठीक है। इसी के बाद मैं आपको बता रहा था परचेस रिटर्न। मैं आपको इसके पहले भी प्राइम के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो स्टेप टू स्टेप एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं परचेस रिटर्न। परचेस अकाउंट जो होता था वो हमेशा डेबिट होता है। ठीक है। और परचेस रिटर्न अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कोई खरीदा हुआ माल वापस किया जाता है तो उसे परचेस रिटर्न कहा जाता है, एवं परचेस रिटर्न की एंट्री परचेस अकाउंट से जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है। इसमें बताया गया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि नेम ऑफ द पार्टी अकाउंट। नेम ऑफ द पार्टी अकाउंट मतलब जैसे मैं आपको बता रहा था कि परचेस रिटर्न का मतलब होता है कि जब कोई खरीदा हुआ माल वापस किया जाता है तो उसे परचेस रिटर्न कहा जाता है, एवं परचेस रिटर्न की एंट्री परचेस अकाउंट से जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है। मतलब ये कि परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता था और परचेस रिटर्न अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है। इसी के बाद डेबिट कौन हुआ तो मैंने बताया कि डेबिट होगा नेम ऑफ द पार्टी। पार्टी मीन्स सप्लायर। वो भी कंडीशन है कब डेबिट होगा, जब माल वापस किया गया हो, रुपए प्राप्त ना हुए हो, तब अपन सप्लायर के नाम को डेबिट कर देंगे। लेकिन यदि आपको सप्लायर ने पैसे दे दिए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और यदि आपको उतना पैसा उसने चेक से दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है। इसी के जस्ट अपोजिट होता है सेल्स रिटर्न। सेल मतलब होता है बेचना। क्लियर है। और सेल्स रिटर्न मतलब बेचा गया माल वापस आना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न, जब कोई बेचा हुआ माल वापस प्राप्त होता है तो उसे सेल्स रिटर्न कहा जाता है, एवं सेल्स रिटर्न की एंट्री सेल अकाउंट से जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और टू हो जाएगा नेम ऑफ द कस्टमर। पार्टी मीन्स कस्टमर। कब? जब अपन ने कस्टमर से माल वापस ले लिया है लेकिन रुपए नहीं लौटाए, उस कंडीशन में हम कस्टमर को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि कैश भी क्रेडिट हो सकता है, बैंक भी क्रेडिट हो सकता है, क्योंकि सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट। ठीक है। यदि हमने माल वापस लिया और उसको नगद पैसे दे दिए तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और यदि हमने उसको उतने अमाउंट का चेक दिया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस पे लिखा हुआ है कि जब माल वापस प्राप्त हुआ हो एवं रुपए लौटाए हो तब कैश या बैंक क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है। इसी के बाद मैं आपको बता रहा था कुछ ये लेजर है। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है महेश से 5,000 का माल वापस प्राप्त हुआ, तो ये लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर मीन्स अकाउंट, खाते बनाना पड़ेगी।
इसके लिए मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया और मैं टैली प्राइम को ओपन कर चुका था। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मेरे को बनाना पड़ेगा लीजर। ठीक है, तो मैं लीजर पे गया, यहाँ पर लीजर पे जाऊँगा और मैं यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर रहा था। इस पे लिखा है महेश से 5,000 का माल वापस प्राप्त हुआ। पहला ट्रांजैक्शन था, महेश से 5,000 का माल वापस प्राप्त हुआ। तो मैंने आपको बताया महेश एज अ कस्टमर, महेश से 5,000 का माल वापस प्राप्त हुआ। ये हो गया आपका सैंडरी डेबिटर्स। ठीक है, इसी के साथ अगली एंट्री है सुरेश को, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन है, सुरेश को 5,000 रुपये का माल वापस किया। तो सुरेश कौन हो गया? सप्लायर। तो यहाँ पर मैं लीजर बना रहा था, सुरेश को 5,000 का माल वापस किया, सुरेश अपना सप्लायर है, सैंडी क्रेडिटर्स में जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगला है राजेश से 2,000 का माल वापस प्राप्त हुआ एवं पेमेंट किया। अब क्योंकि हम पेमेंट कर चुके हैं तो यहाँ पर राजेश के नाम का खाता फिलहाल में हम नहीं बना रहे। ठीक है, क्योंकि इस पे लिखा है एवं पेमेंट किया। अगला है हर्ष को 5,000 का माल वापस किया एवं नगद प्राप्त हुए। हम हर्ष के नाम का भी लेजर नहीं बनाइए, और वैसे भी देखो ये अपन लोग जो कर रहे हैं ये जनरल की एंट्री है। ठीक है ना, यहाँ पर आपके सप्लायर कस्टमर के लेजर आपकी कंपनी में पहले से बने होते हैं। यदि आप कोई प्रोफेशनल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो अपन ने हर्ष से माल खरीदा होगा तो हर्ष का लेजर ऑलरेडी हमारे कंपनी में होगा। ठीक है, यहाँ तो मैं आपको बीचों बीच एक चीज़ बता रहा हूँ। इस हिसाब से भी मैं आपको जो रूल्स है वो बता रहा था कि नगद अपन ने प्राप्त हो गया है, इस वजह से मैंने हर्ष का लेजर नहीं बनाया। फिर अगला है राजीव को 2,000 का माल वापस किया। यहाँ पर अपन को राजीव के नाम का लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लेजर बनाऊंगा राजीव। राजीव को 2,000 का माल वापस किया, मतलब सैंडरी क्रेडिटर्स। इस तरह से हमने राजीव का लेजर बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास हिना से 1,500 का माल वापस प्राप्त हुआ। अगला है हिना से 1,500 का माल वापस प्राप्त हुआ। अब हिना कौन? कस्टमर। तो हिना के नाम का जो अकाउंट बनेगा ये आपका जाएगा सैंडरी डेबिटर्स। ठीक है, ये हो गया आपका सैंडरी डेबिटर्स। इसी के बाद विजय से 2,500 का माल वापस प्राप्त हुआ एवं पेमेंट चेक से किया। खैर विजय अपना कस्टमर है, इसको आप डाल दो सैंडरी डेबिटर्स में। ठीक है, और रही बात बैंक की, तो यहाँ पर अपन एक खाता बना लेते हैं बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा अपन ने चेक के माध्यम से वापस किया। तो बैंक अकाउंट कहाँ में जाएगा? बैंक में। नेक्स्ट है अजय को 10,000 का माल वापस किया। ठीक है, ये जो है अपन ने बताया कि अजय को 10,000 का माल वापस किया एवं चेक प्राप्त हुआ। अजय का लेजर नहीं भी बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा। अगला है रोहन एंटरप्राइजेस को माल वापस किया। तो यहाँ पर रोहन एंटरप्राइजेस कौन है? सप्लायर। तो यहाँ पर अपन ने रोहन एंटरप्राइजेस, तो ये आपका हो गया सैंडरी क्रेडिटर्स। और लास्ट एंट्री आपकी, जिसमें आप देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट है आपके पास, यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन है आइसर मोटर्स से 3,000 रुपये का माल वापस प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर अपन आइसर मोटर्स के क्लियर बना देंगे। ये आपके पास हो जाएगा कस्टमर सैंडी डेबिटर्स। इस तरह से मैंने सारे अकाउंट क्रिएट कर लिए। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब मैं जाऊँगा वाउचर एंट्री। मैंने स्कैप बटन से टैली को इसको वापस बाहर किया और इसके बाद मैं पहुँच गया वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री पे जाने के बाद मैं जाऊँगा F7। यहाँ पर पहली ट्रांजैक्शन में लिखा था कि महेश से 5,000 का माल वापस प्राप्त हुआ। इसको मिनिमाइज कर दिया मैंने महेश से 5,000 का माल वापस प्राप्त हुआ, मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑल्ट के साथ सी। यदि आप कोई लेजर बनाना भूल जाते हैं तो वाउचर एंट्री के बीच से आप डायरेक्ट लेजर क्रिएट कर सकते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न कहाँ में जाएगा? सेल्स में।
यहाँ पर नेम ऑफ आइटम अभी अपने इन्वेंट्री का चालू नहीं किया है, तो अपन सीधे सीधे अकाउंट ओनली हिसाब से अभी आपको बता रहे थे कि महेश से 5,000 का माल वापस प्राप्त हुआ। तो मैंने बताया कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा आपका महेश। ठीक है, नरेशन में अपन को ऑन अकाउंट डाल दीजिए, और नरेशन में फिलहाल में आप डालेंगे कि सेल्स रिटर्न फ्रॉम महेश। ठीक है, ये जो पीडीएफ है, ये जो मैं बार बार आपके साथ बैठ के ओपन कर रहा हूँ, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको बार बार यहाँ पर मेरे को भी नहीं आना पड़ेगा और आपको भी नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था अगला कॉन्सेप्ट। सुरेश को 5,000 का माल वापस किया, तो मैंने बताया कि सुरेश 5,000 रुपये का डेबिट और 2 हो जाएगा परचेस रिटर्न अकाउंट। अब परचेस रिटर्न का खाता बना नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर परचेस रिटर्न बनाया। परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट कहाँ में जाएगा? परचेस में। नेक्स्ट है राजेश से 2,000 का माल वापिस प्राप्त हुआ, मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2,000 और 2 हो जाएगा कैश, क्योंकि इसमें इसके आगे लिखा है एवं पेमेंट किया। ठीक है, राजेश से 2,000 का माल वापस प्राप्त हुआ एवं पेमेंट किया। पेमेंट किया की कंडीशन में यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट, और नरेशन में अपन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पर नरेशन पे डालेंगे सेल्स रिटर्न फ्रॉम राजेश एंड अमाउंट पेड। फोर्थ नंबर पे है हर्ष को 5,000 का माल वापस किया एवं नगद प्राप्त हुए। तो मैंने आपको बताया कि कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट 5,000 का, और क्रेडिट हो जाएगा आपका परचेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, 5वें नंबर पे लिखा है राजीव को 2,000 रुपये का माल वापस किया। तो मैंने बताया राजीव 2,000 रुपये का डेबिट और 2 हो जाएगा आपका परचेस रिटर्न अकाउंट। नरेशन में लिखना पड़ेगा परचेस रिटर्न। ठीक है ना, यहाँ परचेस रिटर्न 2 क्या है आपका 5वें नंबर का है, करेक्ट। इस पे आपको डालना पड़ेगा परचेस रिटर्न, है ना, परचेस रिटर्न 2 आपका राजीव। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 6वें नंबर पे, हेना से 1,500 का माल वापस प्राप्त हुआ। ये वाला जो ट्रांजेक्शन है 6 नंबर पे, हेना से 1,500 का माल वापस प्राप्त हुआ, मतलब ये कि सेल्स रिटर्न अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट 1,500, और क्रेडिट हो जाएगा हेना। हेना से 1,500 का माल वापस प्राप्त हुआ। ठीक है, नरेशन पे आ जाएगा सेल्स रिटर्न फ्रॉम हेना। 7 नंबर पे आप देख रहे हैं विजय से 2,500 का माल वापस प्राप्त हुआ एवं पेमेंट चेक से किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना ये पड़ेगा, विजय से 2,500 का माल वापस प्राप्त हुआ, मैंने बताया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा आपके पास विजय, विजय नहीं, विजय से 2,500 का माल वापस प्राप्त हुआ एवं पेमेंट चेक से किया, तो क्रेडिट हो जाएगा बैंक अकाउंट। अभी मैं आपको जनरल नॉर्मली है एंट्री बता रहा हूँ, इसलिए अपन ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, 8वें नंबर पे लिखा है अजय को 10,000 का माल वापस किया एवं चेक प्राप्त हुआ। अजय को 10,000 का माल वापस किया एवं चेक प्राप्त हुआ, चेक प्राप्त हो गया है, इसलिए डेबिट कौन हो जाएगा? बैंक अकाउंट 10,000 का। ठीक है, और क्रेडिट आपका हो जाएगा परचेस रिटर्न अकाउंट। आपको नरेशन सब पे देना है, मैं जो पीडीएफ दूंगा उसमें नरेशन लिखी हुई है। ठीक है, 9वें नंबर पे है रोहन एंटरप्राइजेस को माल वापस किया। तो मैंने बताया कि डेबिट होगा रोहन एंटरप्राइजेस 2,000 रुपये का, और क्रेडिट हो जाएगा आपका परचेस रिटर्न अकाउंट। लास्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास, लास्ट ट्रांजेक्शन में लिखा था ऐसर मोटर्स से माल वापस प्राप्त हुआ 3,000। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, 3,000 का, और क्रेडिट होगा आपके पास ऐसर मोटर्स, ऐसर मोटर्स क्रेडिट हो गया। समझ में आ गया?
इस तरह से मैंने एंट्री एक्सेप्ट करके बताया, ठीक है। यदि आपको देखना है तो आप बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद कहाँ पे जाइए, डिस्प्ले, और डिस्प्ले से आपने यहाँ पर देखा कि डेबुक में ये पड़ी है जनरल की 10 एंट्री, ठीक है। ये 10 ट्रांजेक्शन मैंने आपको यहाँ पर करके भी बता दिया है। प्लस जैसा मैंने आपसे बताया कि मैं ये PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।